आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड के क्वेश्चन नंबर 838 पुश डोमिनोज। इसमें हम लोग को इससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्क्रिप्शन गिवन हैं, लेकिन मैं इजी करने के लिए आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लिया है जो इसके एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग के पास सबसे पहले डॉट, फिर एल, फिर डॉट, फिर आर, फिर 3 टाइम्स फिर से डॉट एल आर, फिर डॉट डॉट एल डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो डॉट है वो डिनोट कर रहा है कि ये वाला जो डोमिनो है, मीन्स ये वाला जो डोमिनो है वो किसी भी साइड फॉल नहीं करेगा। मीन्स हम लोग इस साइड ढकेल नहीं रहे, मीन्स इसको पुश नहीं कर रहे। और यहाँ पे हम लोग के पास एल है, एल का मतलब ये वाले जो डोमिनो है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पुश करने वाले हैं। यहाँ पे फिर से डॉट है तो इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से आर है तो इस साइड हम लोग इसको पुश करेंगे। अब ऐसे ही ये सिमिलर चलता रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख सकते हैं, तो जैसे ही हम लोग इसको लेफ्ट साइड पुश करेंगे ये वाला हम लोग का डोमिनो फॉल हो जाएगा इसके फोर्स के कारण। तो हम लोग का ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये लेफ्ट साइड गिर गया है, ये लेफ्ट साइड गिर गया है, ये वाला कोई भी साइड नहीं गिरा है। और वैसे ही फिर इसमें चलेंगे तो राइट, ये वाला इसलिए नहीं गिरा है क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा। उसके बाद हम फिर राइट जाएंगे तो राइट वाला यहाँ पे ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। और ये वाला जब पहुंचेंगे तो ये नहीं गिर पाएगा क्योंकि हम लोग का यहाँ पे लेफ्ट से भी सेम टाइम पे पुश कर चुके हैं और लेफ्ट साइड होगा तो यहाँ पे ये सेंटर में कोई फोर्स नहीं लग पाएगा। मीन्स यहाँ पे इक्वल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे और आगे बढ़े तो यहाँ पे ये फिर से राइट राइट पुश हो रहा है और ये लेफ्ट लेफ्ट पुश हो रहा है। यहाँ पे सेंटर कुछ नहीं है, यहाँ पे दो दो है, मीन्स यहाँ पे इवन पेयर्स है तो यहाँ पे हम लोग का कोई भी सेंटर स्टैंडिंग नहीं होगा। और उसके बाद ये दोनों में कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे से ही हम लोग का लेफ्ट पुश हुआ था, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। मीन्स हम लोग का जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, एल एल डॉट आर आर डॉट एल एल, फिर उसके बाद आर आर एल एल, फिर डॉट डॉट। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर समझना चाहें तो हम लोग के कुछ केसेस है, अगर हम लोग उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी जाएगा। सबसे पहला ये है कि हम लोग के पास मान लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट है, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, फिर से यहाँ पे लेफ्ट है। मीन्स यहाँ पे ये फॉल होगा, ये फॉल होगा, ये फॉल होगा और ये फॉल होने ही चाह रहा है। तो यहाँ पे ये सारे फॉल हो जाएंगे तो हम लोग का जो वैल्यू होगा वो पूरा लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। मीन्स कोई भी दो वेरिएबल के बीच में हम लोग के सारे डॉट्स हैं और ये दोनों अगर सेम है, मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, अगर हम लोग का x और y सेम है तो हम लोग के बीच के जितने भी डॉट्स होंगे वो x या y में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स दोनों सेम है तो कुछ भी रख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे x रख लेंगे। और वैसे ही अगर हम लोग का राइट है तो राइट के लिए भी बीच में कितने भी डॉट्स हैं फिर राइट रहे तो यहाँ पे ये राइट 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 पूरा फॉल होगा और ये राइट ही फॉल होगा। तो हम लोग का यहाँ पे पूरा वैल्यू राइट राइट बन जाएगा। मीन्स राइट 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 राइट। तो यहाँ पे हम लोग का ये केस 1 है। आप लोग ये केसेस को याद रखें क्योंकि हम लोग जब कोड लिखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसके बाद हम लोग का सेकंड केस कुछ ऐसा बन सकता है कि हम लोग के पास यहाँ पे राइट है, यहाँ पे बीच में कुछ डॉट्स हैं, उसके बाद फिर लेफ्ट है। मीन्स यहाँ पे हम लोग का ये इस साइड फॉल हो रहा है और ये इस साइड फॉल हो रहा है। अगर यहाँ पे ये एक है और ये एक है, मीन्स हम लोग का यहाँ पे ऑड है, तो हम लोग का कुछ ऐसा होगा कि राइट राइट फॉल होगा, ये लेफ्ट फॉल होगा और ये जो सेंटर वाला है वो वहीं पे स्टैंडिंग रहेगा क्योंकि हम लोग को दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा। मीन्स हम लोग का ये जो आंसर इसका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, राइट राइट डॉट लेफ्ट लेफ्ट। अगर ये इवन रहता, मीन्स हम लोग के पास यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू नहीं रहता, तो हम लोग का कुछ ऐसा बनता है, राइट राइट फॉल होता है, लेफ्ट लेफ्ट फॉल होता है, बीच में कोई भी स्टैंडिंग नहीं रहता। और उसके साथ साथ हम लोग का थर्ड केस कुछ ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे लेफ्ट है और डॉट 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 राइट है। एक बार ये लेफ्ट फॉल करेगा, ये राइट फॉल करेगा, बीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। हम लोग के ये 3 केसेस में ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग को कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये है कि अगर हम लोग का कुछ वैल्यूज ऐसा है डॉट 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 लेफ्ट, तो हम लोग को कोड में ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग का पहला वैल्यू कौन सा है
फिर तब उसके बाद वाले वैल्यू तक पहुंचेंगे और फिर उसको लेफ्ट फॉल कराएंगे। उससे अच्छा हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग रैंडम सा कोई खुद से वैल्यू डाल देंगे। मीन्स इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग के ये कोड को लिखने में इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका अगर n इसका साइज है तो हम लोग इसको n साइज मान लेंगे। मीन्स हम लोग का इसका साइज n रहता है तो ये वाला इंडेक्स जो रहता है वो n-1 रहता है। मीन्स इसका n इंडेक्स मान लेंगे, इसका -1 इंडेक्स मान लेंगे और इसको लेफ्ट साइड फॉल करा देंगे, इसको राइट साइड फॉल करा देंगे। तो उससे हम लोग को कैलकुलेशन में इजी जाएगा। तो हम लोग ये चीज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा हिंट लग गया होगा कि ये सिंपल हम लोग का इफ एल्स वगैरह ही लगने वाला है, लेकिन हम लोग को इसका अप्रोच कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका अप्रोच समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को डॉट से मेनली कुछ काम नहीं है। अगर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है तो हम लोग का ये पूरा लेफ्ट हो जा रहा है, यहाँ पे राइट राइट आ रहा है तो यहाँ पे पूरा लेफ्ट हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग का राइट लेफ्ट आ रहा है तो हम लोग को ये इसका काउंट बस रख रहे हैं, ऑड इवन, ऑड और इवन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और इजिली सॉल्व करने के लिए दो वेक्टर रख लेते हैं। एक वेक्टर रखेंगे हम लोग इंडेक्सेस करके, जहाँ पे हम लोग सारे इंडेक्स स्टोर करके रखेंगे, और एक और वेक्टर रखेंगे हम लोग का सिंबल्स स्टोर करने के लिए। यहाँ पे सिंबल्स नाम रख देते हैं जिसमें हम लोग अपने सारे सिंबल्स स्टोर करेंगे। सिंबल मीन्स जो हम लोग का लेफ्ट राइट है वो, इंडेक्सेस मीन्स कौन से इंडेक्स में वो लेफ्ट राइट आ रहा है। जैसे इस वाले केस में हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो सैंपल वैल्यू रखे थे उसका इंडेक्स -1 है और उसका जो सिंबल है वो लेफ्ट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 इंडेक्स है, यहाँ पे ये 1 इंडेक्स है। अब 1 इंडेक्स में हम लोग का लेफ्ट है तो 1 इंडेक्स में हम लोग अपना लेफ्ट रख देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद राइट हम लोग का 3 इंडेक्स में है तो यहाँ पे हम लोग का 3 इंडेक्स में राइट आ जाएगा। और वैसे हम लोग पूरा वैल्यू से स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ आपको इजी पड़े समझने के लिए। यहाँ पे 7 में हम लोग का फिर उसके बाद लेफ्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का 8 में राइट आ जाएगा, फिर उसके बाद 11 में फिर लेफ्ट आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग का ये लास्ट में जो हम लोग खुद से वैल्यू दिए हैं वो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे इसका इंडेक्स 14 होगा जिसमें हम लोग का राइट आ जाएगा। अब हम लोग कंडीशन इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट है तो हम लोग का ये पूरा फॉल होने वाला है, यहीं पे दिख रहा है। मीन्स लेफ्ट -1 इंडेक्स में, फिर उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद 1 है 1 इंडेक्स में तो यहाँ पे ये पूरा फॉल हो जाएगा। मीन्स लेफ्ट 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 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट राइट है, मीन्स 1 इंडेक्स में लेफ्ट है, फिर उसके बाद एक डॉट होगा। मीन्स यहाँ पे 1 इंडेक्स में लेफ्ट है, फिर 2 इंडेक्स में कुछ नहीं है, फिर उसके बाद तो यहाँ पे इसको एल आर कर देता हूँ, ये इस साइड फॉल हो जाएगा, ये इस साइड फॉल हो जाएगा। मीन्स ये वाला डॉट वहीं पे रिमेनिंग रहेगा। मीन्स यहाँ पे से हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग का सिंपल डॉट एक आने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग का जो मेन केस है ये वाला है जिसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, 3R7L वाला। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 इंडेक्स पे जो हम लोग का R है और हम लोग का जो 7th इंडेक्स पे लेफ्ट है, इसके बीच में हम लोग के पास कितने वैल्यूज आने वाले हैं, 4 5 6 फिर 7। अब ये वाला लेफ्ट इस साइड फॉल होने वाला है, ये वाला राइट इस साइड फॉल होने वाला है, और यहाँ पे सेंटर वाला रिमेनिंग बचेगा इक्वल फोर्स के कारण। तो हम लोग को इसके लिए कुछ कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग वो कंडीशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग का अगर ऐसा हो, यहाँ पे हम लोग इसको लूप ओवर करने के लिए अगर हम लोग इसको एक्स वाई मान रहे हैं और इसके इंडेक्सेस को हम लोग आई और जे मान रहे हैं, तो हम लोग एक के नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो स्टार्ट होगा i+1 से, i+1 से स्टार्ट होगा। मीन्स ये वाले से स्टार्ट होगा। अब इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है, मीन्स कितना फॉल करेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर k-1 जो है, मीन्स k-i जो है वो अगर लेस देन हुआ, मीन्स k-i मीन्स ये वाला जो वैल्यू है वो लेस देन हुआ j-k के। मीन्स यहाँ पे आप इसको ड्राई रन करके देखेंगे तो और क्लियर होगा कि यहाँ पे हम लोग का जो k वैल्यू है उसको हम लोग 4 मान लेते हैं क्योंकि i+1 है, 4 से चालू होगा। 4 माइनस अगर हम लोग 3 करें, मीन्स ये दोनों का डिस्टेंस देख रहे हैं हम लोग,
तो यहाँ पे हम लोग का 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे से इसका डिस्टेंस देखेंगे 7 से 3 का, मीन 7 से 4 का डिस्टेंस देखेंगे। हम लोग जैसे नॉर्मल मैथ्स में करते थे कि डिस्टेंस के लिए हम लोग एक दूसरे को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 7 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 आ रहा है। तो जिस साइड ज़्यादा डिस्टेंस होगा मीन्स ये इससे छोटा है, तो मीन्स ये राइट वाला वैल्यू है, तो यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू होगा वो आर हो जाएगा। मीन्स ये वाले वैल्यू को हम लोग आर मान सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग के 3 केसेस ऐसा बन सकते हैं कि अगर हम लोग का ये वाला है यहाँ से इधर इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से इधर इक्वल डिस्टेंस, तो हम लोग का दोनों इक्वल डिस्टेंस तभी होगा जब हम लोग के ये दोनों वैल्यू सेम हो। मीन्स k माइनस आई अगर हम लोग का इक्वल हो j माइनस के, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस है। मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे डॉट आएगा सिंपल। अब उसके बाद ऐसा हो कि इधर का डिस्टेंस ज़्यादा हो इधर का कम हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीन्स k माइनस आई लेस देन j माइनस के हो, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं r से। और वैसे ही थर्ड केस हम लोग का ये बन जाएगा इसका अपोजिट, मीन्स ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो ये वाला कम हो, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट से। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं और इसका कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक n वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग साइज को रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डोमिनोज डॉट साइज कर देते हैं, तो n में हम लोग का डोमिनोज का साइज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग दो वेरिएबल जो बनाने वाले थे वो बना लेते हैं, एक वेक्टर इंट इंडेक्सेस रखने के लिए और एक वेक्टर इंट अपना सिंबल रखने के लिए। तो यहाँ पे सिंबल्स कर देते हैं। अब उसके बाद जैसा हम लोग देखे थे, हम लोग खुद से वैल्यूज रखने वाले हैं लेफ्ट और राइट के लिए। तो हम लोग लेफ्ट के लिए वैल्यू रख लेते हैं इंडेक्सेस डॉट पुश बैक कर देंगे, -1 इंडेक्स पे रख लेंगे हम लोग एल को। तो एल रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंबल्स ऑफ डॉट पुश बैक, यहाँ पे हम लोग एल रख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे इंडेक्सेस और सिंबल्स चेक कर लेंगे और उसमें पुश करा देंगे। मीन्स फॉर चला देते हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। यहाँ पे अगर हम लोग को डोमिनो का जो वैल्यू है, डोमिनो का जो आई का वैल्यू है वो अगर इक्वल नहीं है डॉट के, मीन्स हम लोग का वो कोई एक्चुअल सिंबल है, तब हम लोग उसको पुश करने वाले हैं। तो इंडेक्स में उसका इंडेक्स पुश करा देते हैं, इंडेक्सेस डॉट पुश बैक करा देंगे हम लोग उसके इंडेक्स को जो कि ith इंडेक्स होगा। और उसके बाद उसका सिंबल पुश कराने वाले हैं, तो सिंबल्स डॉट पुश बैक करा देंगे उसके सिंबल को। सिंबल जो होगा वो हम लोग का डोमिनोज ऑफ आई होगा। तो यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स और सिंबल पुश हो गया। यहाँ पे सारे वैल्यूज पुश होने के बाद लास्ट में हम लोग जो हम लोग का इमेजिनरी वैल्यूज था वो भी डाल देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्सेस डॉट पुश बैक कर देंगे जो हम लोग का n होगा, मीन्स n-1 तक हम लोग का इंडेक्स होता है, तो n इंडेक्स मीन्स उसके एक आगे हम लोग रख लेंगे एक सिंबल जो कि यहाँ पे होगा r का। तो यहाँ पे सिंबल्स डॉट पुश बैक करा देते हैं r को, सिंबल्स डॉट पुश बैक यहाँ पे हो जाएगा r। यहाँ पे हम लोग इसको कैरेक्टर टाइप का बनाएंगे क्योंकि हम लोग कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। अब इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल लूप में। तो हम लोग लूप में चलते हुए रिप्लेस करने वाले हैं। तो हम लोग एक आंसर नाम का वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर करके, जिसमें हम लोग के सारे डोमिनोज के वैल्यू फिलहाल के लिए पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का डोमिनोज डॉट बिगिन से लेके डोमिनोज डॉट एंड तक वैल्यूज पुश हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना लूप चला देंगे फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से लेके इंडेक्स लेस देन इंडेक्सेस डॉट साइज। यहाँ पे मैं -1 लगाऊंगा क्योंकि हम लोग लास्ट वाला जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको नहीं ले रहे। फिर उसके बाद इंडेक्स को प्लस प्लस करा देते हैं।
यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ अच्छे से, यहाँ पे इसको और स्पेस दे देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारे अपने कंडीशंस लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग जैसा देखे थे कि वही नाम के वेरिएबल रख लेते हैं जो हम लोग के एग्जांपल में समझे थे। एक आई रख लेते हैं जो कि हम लोग का इंडेक्स फर्स्ट वाला डिनोट करेगा, मीन्स इंडेक्सेस ऑफ इंडेक्स। और उसके साथ जे रख लेते हैं जो कि उसके एक आगे वाला डिनोट करेगा, जे इज इक्वल टू इंडेक्सेस ऑफ इंडेक्स प्लस वन। और उसके साथ साथ हम लोग एक्स और वाई में वैल्यूज रख लेते हैं। x इज इक्वल टू सिंबल्स ऑफ इंडेक्स, कॉमा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का फिर यहाँ पे ये कैरेक्टर टाइप का होगा क्योंकि हम लोग सिंबल ले रहे हैं। और इसके साथ साथ सिंबल्स ऑफ इंडेक्स प्लस वन। और यहाँ पे कैरेक्टर है, मीन्स आंसर में हम लोग के कैरेक्टर आएंगे तो वेक्टर ऑफ कैरेक्टर बना देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग का x और y दोनों सेम है, मीन्स x इक्वल इक्वल टू y है, मीन्स दोनों कोई भी हो सेम साइड फॉल करेंगे और बीच में जितने भी डॉट्स होंगे वो पूरे एक वैल्यू से भर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इंट k इज इक्वल टू आई प्लस वन ले लेते हैं, आई लेस देन j, आई प्लस प्लस, यहाँ पे k प्लस प्लस होगा, k लेस देन j। अब यहाँ पे हम लोग का पूरे वैल्यूज फिल करने के लिए आंसर ऑफ k में रिप्लेस करा देंगे डॉट को। अब इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि दोनों सिमिलर नहीं है। अब लेफ्ट और राइट रहेगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड फॉल हो जाएगा, लेकिन राइट और लेफ्ट रहेगा तब हम लोग को ओरिजिनली चेक करना है। मीन्स एल्स इफ कर देंगे x इक्वल इक्वल टू, अगर हम लोग का राइट है एंड जो हम लोग का y है वो इक्वल इक्वल टू लेफ्ट है, तब हम लोग ये चीज चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आई से लेके हम लोग क्या करेंगे, जो जितने भी डॉट्स है उन लोगों को कवर करने के लिए एक लूप चला देंगे फॉर इंट k इज इक्वल टू आई प्लस वन, k लेस देन j, k प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग जो भी केसेस देखे थे वो देख लेते हैं। अगर हम लोग का ऐसा हो कि k माइनस आई इक्वल इक्वल है j माइनस के, मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग का सिंपल एक डॉट आ जाएगा, वो आंसर में डलेगा। मीन्स आंसर ऑफ के जो होगा वो एक सिंपल डॉट होगा। तो यहाँ पे इसको पुश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एल्स इफ, अगर वो उससे छोटा है, मीन्स डिस्टेंस कम है इस तरफ से, तो के माइनस आई लेस देन है जे माइनस के, तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग आंसर ऑफ के इक्वल टू राइट कर देंगे। और उसके बाद अगर ऐसा है कि लेफ्ट साइड से डिस्टेंस थोड़ा कम है तो हम लोग का उस साइड फॉल होगा, मीन्स आंसर ऑफ के जो होगा वो इक्वल हो जाएगा लेफ्ट के। और उसके बाद हम लोग का ये जो वेक्टर था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लेंगे, मीन्स हम लोग ये फॉल लूप से पूरा बाहर जाके रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देते हैं स्ट्रिंग ऑफ आंसर डॉट बिगिन से लेके आंसर डॉट एंड तक। और यहाँ पे इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सारे एम्प्टी स्पेसेस भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ छोटा सा एरर आ रहा है, मीन्स ये वाला वैल्यू कवर नहीं हो पा रहा। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा होगा। यहाँ पे हम लोग को डॉट नहीं रखना था, हम लोग का जो वैल्यू था वो सेम होने वाला है, तो यहाँ पे सारे फॉल होके कोई एक बन जाएंगे, मीन्स या तो वो x बनेगा या तो वो y बनेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा टाइपो था, इसको एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।